हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम 8.2 के चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला में देखिए क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी इतना बराबर इतना है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सबसे पहले हम एक मान रख के यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि आखिर इतना बराबर इतना है या नहीं। तो यहाँ ए बराबर 30 डिग्री एवं बी बराबर 60 डिग्री रखने पर अब देखिए साइन ए एक जगह क्या है रखे हैं 30 और प्लस बी की जगह 60 रखे हैं बराबर साइन ए की जगह 30 और प्लस बी की जगह 60, तो साइन 60। अब इसका मान तो देखिए साइन 90 हो गया और ये साइन 37 का मान कितना होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, या साइन 90 का मान होता है 1 और इधर हो गया √3, सॉरी दो दो का लॉस हो गया 2 और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 और 1 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 और 1 से √3 को गुना करेंगे तो √3 ही होगा। यानी देख रहे हैं हम कि ये दोनों बराबर नहीं है, इधर 1 हुआ और इधर 1 + √3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू नोट, यानी असत्य हो गया ये सत्य नहीं है। अब दूसरा बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि थीटा में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा के सभी मानों में भी वृद्धि होगी, तो ये सत्य होगा। कैसे वो देखिए दूसरा में। सबसे पहले थीटा का मान हम लिख लेते हैं साइन थीटा में, यानी साइन 0 का मान कितना होता है 0, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ हर जगह बढ़ता ही गया, 0 से आधा हुआ फिर इससे थोड़ा और ऐसे ही करके बढ़ रहा है, देख रहे हैं। तो ये सत्य होगा, तो यहाँ लिखेंगे ये सत्य। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है। तीसरा में बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। फिर कॉस 30 का मान √3/2 होता है, फिर कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, फिर कॉस 60 का मान 1/2 और फिर कॉस 90 का मान 0। यानी हम देख रहे हैं कि ये घटता ही जा रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी ये बिल्कुल ही असत्य होगा। तो ये लिखेंगे हम असत्य। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो सभी मानों के लिए बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 का मान ही सिर्फ होता है 1/√2, बाद बाकी जितना भी मान है सब अलग होगा। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, यानी √3/2। तो यानी ये असत्य होगा, था सत्य लिखेंगे। कैसे, ये तो समझ गए ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही मान सत्य है, बाद बाकी सब अलग है। यानी सिर्फ 2 मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा समान साइन 45 का
और cos 45 का, बाद बाकी जितना भी है सभी एक अलग होगा। अब देखिए पांचवा में क्या बोल रहा है। पांचवा में बोला है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी a बराबर 0 मान रखने पर cot a है, परिभाषित नहीं होगा। तो कैसे देखिए, अगर a बराबर 0 डिग्री तो cot a बराबर cot 0, तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए ये सत्य है। क्योंकि उसमें बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि cot 0 का मान अपरिभाषित होगा। या ऐसे भी हम देख सकते हैं cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा, 0 है तो 0 बटा sin 0, और sin 0 cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो अपरिभाषित ही होगा, बस इन्फिनाइट, इसलिए परिभाषित नहीं है। तो ये क्या हुआ, सत्य। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।